हेलो दोस्तों। आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। सावन की शिवरात्रि पर कावड़ यात्रा एक अत्यंत पवित्र और श्रद्धा से जुड़ी हुई परंपरा है। यह उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में अत्यधिक मान्यता प्राप्त धार्मिक परंपरा है। चलिए इस संपूर्ण परंपरा का इतिहास, महत्व, नियम और प्रकार के साथ संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। कावड़ एक लकड़ी का डंडा या बांस होता है जिसके दोनों सिरों पर जल से भरे दो कलश, घड़े या बाटी बांधे जाते हैं। यह कावड़िए अपने कंधे पर रखकर हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख, देवघर या अन्य पवित्र स्थानों से गंगा जल लेकर चलते हैं और अपने क्षेत्र के किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं। कावड़ यात्रा की परंपरा बहुत प्राचीन मानी जाती है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से मुख्य ये हैं। मान्यता है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले गंगाजल को कावड़ में रखकर शिवलिंग पर चढ़ाया था। तब से यह परंपरा शुरू हुई मानी जाती है। समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल विष को जब भगवान शिव ने पी लिया तो उनके शरीर का ताप बहुत बढ़ गया। देवताओं ने उस ताप को शांत करने के लिए शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाया। उसी दिन को सावन की शिवरात्रि कहा जाता है और उसी दिन जल चढ़ाने की परंपरा है। यह यात्रा भक्ति, सेवा और तपस्या का प्रतीक है। यह यात्रा शिव भक्तों द्वारा श्रद्धा, संयम और आत्मिक शुद्धि हेतु की जाती है। मान्यता है कि सावन माह में शिव को जल अर्पित करने से पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कावड़ यात्रा एक तरह का परिश्रम यज्ञ भी है। यह यात्रा सावन मास में होती है। विशेषतः सावन की शिवरात्रि तक गंगाजल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। कावड़िए अमावस्या के बाद यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। इस यात्रा का संगठित रूप 1960 से 70 के दशक में लोकप्रिय हुआ, किंतु पौराणिक कथाओं के अनुसार इसकी शुरुआत त्रेता युग या द्वापर युग में हो गई थी। हरिद्वार से दिल्ली, राजस्थान, यूपी आदि राज्यों में यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। दोस्तों, एक बार रावण ने कैलाश से शिवलिंग उठाकर लंका ले जाने का प्रयास किया। उसी समय उसने भगवान शिव की आराधना के लिए गंगा जल से अभिषेक किया था। यह भी कावड़ यात्रा के पौराणिक संदर्भों में से एक है। दोस्तों, कावड़ के कितने प्रकार होते हैं? साधारण कावड़, दो घड़ों को डंडे से बांधकर ले जाना। डाक कावड़, बहुत तेजी से दौड़ते हुए जल लाना, जल्दी शिवलिंग पर जल जल चढ़ाने की परंपरा। खड़ी कावड़, यात्रा में पूरी तरह नियमों का पालन, जल रखते समय उसे जमीन पर नहीं रखना। सजावटी कावड़, इसे फूल, रंग बिरंगे कागज, रोशनी आदि से सजाया जाता है। दोस्तों, कावड़ यात्रा के नियम भी हैं, जैसे कावड़ कभी जमीन पर नहीं रखी जाती। कावड़ उठाने से पहले पूजा और संकल्प लिया जाता है। शुद्ध आचरण और ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है। मांस मदिरा का त्याग करना आवश्यक है। चप्पल पहनना पहन सकते हैं दोस्तों। कई भक्त, ये भक्तों की श्रद्धा के ऊपर है। ज़्यादातर जो कावड़िए होते हैं वो नंगे पांव चलते हैं। कुछ कावड़िए चप्पलों में और कुछ कावड़िए जूतों में। ये आपकी श्रद्धा है, किस हिसाब से आप कावड़ लाना चाहते हैं। पूरे रास्ते भोले बाबा के जयकारे, भजन कीर्तन करते हुए चलते हैं। जल अर्पण के बाद ही भोजन करना उचित माना जाता है। दोस्तों, इसके जो यात्रा के मार्ग है वो है हरिद्वार, दिल्ली, मेरठ, नोएडा, मुजफ्फरनगर, मथुरा, आगरा आदि। गंगोत्री से झारखंड के देवघर तक भी कावड़ यात्रा होती है। सुल्तानगंज से देवघर तक 105 किलोमीटर की कावड़ यात्रा होती है। यह केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि सामुदायिक उत्सव जैसा होता है। विभिन्न स्थानों पर कावड़ शिविर, चिकित्सा सहायता, लंगर आदि की व्यवस्था होती है। यह युवाओं को संयम और सेवा का संदेश देती है। कावड़ यात्रा एक आध्यात्मिक और शारीरिक तपस्या का संगम है। इसमें भक्ति, समर्पण, त्याग, अनुशासन और प्रेम का भाव निहित होता है। यह यात्रा भक्तों को अहंकार से मुक्त कर शिव तत्व से जोड़ती है। सावन का महीना शिव का प्रिय है और इस पावन काल में भगवान को गंगाजल अर्पित कर जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है। बाकी दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहते हैं सावन की कावड़ यात्रा के बारे में? कमेंट सेशन में भर भर के हमें लिख के बताएं दोस्तों। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। ऐसे
आप जो भी लिखना चाहते हैं कमेंट सेशन में लिखें दोस्तों। और दोस्तों ऐसी ही वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। वीडियो को लाइक भी करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।